चलो वो आज बायोलॉजी शुरू करते हैं। BIOLOGO बायोलॉजी बायोलॉजी, ठीक ना। इसका संदेह विच्छेद नहीं करियो। चलो पहला चैप्टर अपना शुरू करते हैं, क्लास 10th। देखो बुआ है चैप्टर 5 को, लेकिन 5 को पढ़ाएंगे तो हवा भी नहीं लगेगा, इसलिए जितना हम अपना मन से पढ़ाएंगे पढ़ाने दो। टोटली पूरा एकदम कंप्लीट करेंगे, एकदम दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक ना। इसलिए हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कुछ सेल चैप्टर। इसमें छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है, लेकिन उतना काम चलेगा ना, ठीक ना। इसलिए थोड़ा पूरा पढ़ना पड़ेगा। लगा हेडिंग पहले अपना सेल कोशिका। चैप्टर 5 को मिलेगा तो 10वां बुआ, लेकिन हम थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे, ठीक ना। तब जाकर थोड़ा 5 चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि तू 8वां नहीं पढ़ा है बायोलॉजी, नहीं 9वां पढ़ा है ढंग से बायोलॉजी, नहीं 7वां पढ़ा है, तो 10वां वाला डायरेक्ट कहाँ से बुझा जाएगा। इसलिए वो थोड़ा सा हम नीचे से लेकर बताना चाहते हैं, ठीक ना, ऊपर तक। कोशिका अपन चैप्टर के नाम में की है सेल। हाँ 9th क्लास में भी है, 10वां में भी है, 11वां 12वां में तो है सेल चैप्टर, ठीक। ये भी सब लिखा है बायोलॉजी को भाग में बांटा, ये सब पता है ना सबके। चलो पता ना है तो बड़ी फिर से देख लो वो विज्ञान, उसके बाद सेल चैप्टर शुरू करते हैं विज्ञान। लिखना एकदम नहीं है, लेकिन रफ को भी रखना है। हम थोड़ा सा चुप हो गए, ओ सर कुछ लिख लेना नोट करके एकदम झटपट में। लिखाए तो भी ठीक है, नहीं लिखाए तो और ठीक है, घर में जाके छापना है, हम PDF भेज देंगे, ठीक। विज्ञान, हाँ सोचना है एकदम दिमाग लगा के। फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट है बायोलॉजी, ठीक ना। फिजिक्स खत्म हो गया, जाके घर में रिवीजन करते रहना है। समझा दिए 7 दिन में 3 दिन की, अब समझो तू, नहीं तो आ जाएगा सिर पर एग्जाम। हाँ हो करते रहना। विज्ञान, किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अगर बढ़िया से समझना चाहता है विज्ञान, तो 9वां के जाके फिजिक्स में वो लिखल है, सावधानी पूर्वक सफलतापूर्वक किए गए परीक्षण एवं उसे प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक। निरंतर ये सब पढ़ते रहना बढ़िया से। आज तक कहूँ विज्ञान की पढ़ी वैसा पूछा है ना। चलो अब आगे हम समझते हैं विज्ञान को वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बायोलॉजी। केमिस्ट्री ने वो गलती से पढ़ दिया केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स के जनक बोलते हैं न्यूटन को। बाप फिजिक्स किसको कहते हैं, न्यूटन को कहते हैं। किसको कहते हैं, न्यूटन को। फादर ऑफ फिजिक्स यानी पिता, किस फिजिक्स के पिता कौन है, न्यूटन को ही माना जाता है, ठीक। केमिस्ट्री को बोलेगा पिता तो लेवाजियर, कौन सी बोलेंगे, लेवोजियर लेववाजियर, ठीक। बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी का तो हो गया, हाँ एरिस्टोटल होता है हिंदी में अरस्तु, अंग्रेजी में एरिस्टोटल। क्या बोलेंगे, एरिस्टोटल, ठीक। आगे चल के हमको फिजिक्स तो पढ़ लिए, इस जगह पर चर्चा करना ही गलत बात है कि नहीं। फिजिक्स खत्म हो गया, केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे, अभी नहीं, पहले इस पर चर्चा करते हैं। बायोलॉजी, बायो मतलब ये होता है जीव, क्या होता है, जीव। लॉजी मतलब अध्ययन करना, यानी जीव के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। जीवित होता है, बायो मतलब क्या होता है, जीवित, जीवित प्राणी। निर्जीव के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, नाम है जीव। जीव मतलब जिंदा। जिंदा 2 चीज होता है धरती पर, एगो पेड़ पौधा, एगो मानव, यानी जंतु और पादप, एनिमल और प्लांट। इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। लेकिन जीव विज्ञान के जनक पूछे तो बोलना है अरस्तु। लेकिन जीव विज्ञान को 2 भाग में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी, जो कि हम बॉटनी पढ़ा दिए 9th क्लास में बढ़िया से, अब फिर पढ़ाएंगे तो वही पढ़ाएंगे, क्योंकि बॉटनी तो 10वां जो है ना, एगो चैप्टर है ओकरा में घिचपिच तनी मैंने मिलाया है। और तोरा पढ़ाए कितना, 1 महीना पढ़ाए कि नहीं। जूलॉजी तो भरपूर है, नहीं समझा। दोनों मिक्स करके दे है वो 10वां, ठीक है। 5 चैप्टर में 1-2 बॉटनिक है, बाकी सब जूलॉजिक है। तो हम तेरा बॉटनी पढ़ा दिया, फिर से कहेगा तो फिर से पढ़ाएंगे, तो नहीं पढ़ाएंगे, समझा कि नहीं। लेकिन पहले फोकस इस पर करेंगे, रिवीजन करेगा होगा तो कर लेना रिवीजन, ठीक। चलो बॉटनी कहेगा पढ़ा देंगे, लेकिन लिखाएंगे नहीं, रिवीजन करा के चल जाएंगे आगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बनवे करता वहां से। उत्तक सब उसी में था रे, मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं पढ़े थे, विभाजोत्तक, अस्थायी उत्तक, जटिल, सरल, जूलॉजी और बॉटनी। देखो ध्यान से, बायोलॉजी के जनक बोलेगा था अरस्तु, बायोलॉजी जनक बोलेगा था अरस्तु, और जूलॉजी भी जनक बोलेगा था अरस्तु, ये बोलना है अरस्तु। लेकिन बॉटनी बोलेगा था थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस, याद रखना। बायोलॉजी जनक कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी को 2 भाग में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। देखो जू 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 से जंतु, इसको हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। अब थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि हम लिखा नहीं रहे हैं, यहाँ लिखा पढ़ाएंगे और लिखना है शाम में, इसलिए वो बहुत दिमाग में भुलाएगा। इसलिए होश में बात को सुनना है और होश में लिखना है।
जू, जू से जो, ऐसे जू मतलब चिड़ियाघर होता है। चिड़ियाघर में क्या मिलता है? जीव जंतु। आप कहेगा सर जंगल भी मिला है, अरे वो जंगल नहीं रहेगा तू रहेगा कहाँ? हम बात करें कोची होता है, जू मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या रहता है? अब चिड़िया मत सोचना, जंतु सब। अब जू मतलब हुआ जू, जैसे जू से जो आ रहा है ना, तो समझना कि हुआ हिंदी जंतु विज्ञान। आप कहेगा सर जी रट तले भी छोड़ो ने, रट लेकर वो भुला जाएगा कि चल के ये घुसा देगा गोला में घुसा देगा। अब वो से वनस्पति, वो से वनस्पति, अब वो से बॉटनी, लेकिन हिंदी क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। समझ में आया कि नहीं? ये बात को थोड़ा सा समझना है। अथवा जंतु विज्ञान किसको बोलते हैं? जूलॉजी को। और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा, इसको एक दूसरा भाषा में हम पादप विज्ञान भी कहते हैं, पादप विज्ञान कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक में? लिखना ना, सब लिखल मिलेगा तोरा, ठीक न? खाली समझते जाना है, सोचते जाना है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? अब हम शुरू करते हैं कोची चैप्टर से, सेल से। लेकिन सेल से पहले हम थोड़ा सा बायोलॉजी परिभाषा बताते हैं। जीवित जीव जंतुओं, सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत पेड़ पौधा और जंतु आते हैं, ठीक है ना? जंतु किसके अंदर आएंगे? जूलॉजी के अंतर्गत। और पेड़ पौधा किसके अंतर्गत आएंगे? हाँ, तो बोटनी का जनक कौन है? थियोपरेस्टस। जूलॉजी के अरस्तु। जूलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान, जिसमें हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। अब जूलॉजी की जो जंतु विज्ञान है, इसका जनक कौन है? कौन है? अरस्तु, ठीक है। इसने एक बुक लिखा था, एनामिया नामक पुस्तक, ना? क्या लिखा था? हिस्टोरिया एनामिलिया ना, प्लांटेनम, हिस्टोरिया प्लांटेनम, इसलिए इसको कहा गया, क्या कहा गया? थियोपरेस्टस। याद रखना थोड़ा सा, उतना हाई में नहीं पूछेगा। यहाँ तक में हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े हैं। हाँ, क्योंकि हमको बोलना है, लिखना थोड़ा घर में, इसलिए फटाफट बोल के निकल जाएंगे। समझाना भी जो बहुत जरूरी है, पूरा नहीं समझाएंगे तो फिर समझ कैसे पाएगा। अब बात करते सर जूलॉजी, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? लेमार्क एंड ट्रिविलियनस ने। याद रखना है। बायो, बायो मतलब क्या होता है? प्राणी ना होता रे, प्राणी। लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। प्राणी के बारे में अध्ययन जो करेंगे उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजी। यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी, ठीक। फिर क्वेश्चन कहेगा कि बायोलॉजी जो शब्द है किस भाषा का है? लैटिन तो ग्रीक। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो एकदम याद रखना है, लेमार्क, लेमार्क एवं ट्रिविलियनस। ऑप्शन एक नंबर में ई रहेगा, दो नंबर में ई रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो दोनों में टिक मारना, ठीक है? ज्यादा बेटर होगा लेमार्क, उसके बाद की ट्रिविलियनस। ये दोनों मिलकर दिया था। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रिविलियनस। किसी को दिक्कत है? चलो, कहेगा क्या है बायोलॉजी? क्या है? कहना है कि सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। पादप विज्ञान का दूसरा नाम वनस्पति विज्ञान। वनस्पति में होता है पेड़ पौधा, ठीक है? वनस्पति में क्या होता है? पेड़ पौधा, ठीक। और जूलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? जंतु विज्ञान, इसमें जंतु रखते हैं, ठीक। चलो मिटा दे, लिखना था ये नहीं, सब लिखल मिलेगा तो कॉपी में। अब हम समझ रहे हैं सेल। छोटा मोटा चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा है। सेल, सेल चैप्टर समझते हैं। सेल क्या होता है? कहेगा देखो, हम यहाँ से भी बोलते जाएंगे क्वेश्चन कैसे पूछल गया है ऑब्जेक्टिव में, और कैसे पूछेगा वो भी ध्यान सुनना है। क्वेश्चन कैसे पूछल है? सेल कहेगा कि सबसे छोटी इकाई क्या होता है? बॉडी के, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिका हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल। सेल के मतलब ये होता है बुआ, पहले देखो, सेल ने बुआ सेला शब्द से आया था। किससे आया था? सेला। आई ना बुआ, हटा दो, देखो की निकल गया? सेल। सेला के मतलब ये होता है बुआ खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह, जिसको हम लोग रूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूम। नहीं कह रूम, रूम में घुस, रूम में, रूम के मतलब पता है क्या होता है? खाली जगह होता है। क्रिकेट में सुनता होगा कि फलना खिलाड़ी ने रूम बनाकर शॉट हिट किया, नहीं समझा? हिट किया, रूम के मतलब समझा कि जिसे इन्हें खिलाड़ी इन्हें मारेंगे तो कैसे रोक लेगा, मतलब जहां गेप देखेंगे उधरे घुसा दिए, नहीं समझा? बल्ला बैट उधरे घुमा दिए, उसको रूम बोलते हैं। रूम के मतलब होता है खाली जगह, समझा कि नहीं? तो सेला के मतलब हुआ, सेला मतलब पहले सेल नहीं था, पहले सेला था, जिसका अर्थ क्या होता था? खाली जगह, जिसको रूम बोलते हैं, ठीक है? सेल जो था बुआ वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा था, ठीक है? इसे कोक से, छाल से लिया गया था बुआ,
कोक के छाल से, कहेगा सेल का जो कहाँ से खोजा गया था, कहेंगे कोक के छाल से। ऐसे ऐसे देख रहा हुआ खाली खाली जगह है कि नहीं, तो कहेगा किसके तरह था दिखता था सेल, तो बोलना कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा, इसको सेल कहा गया था। समझ आ रहा कि नहीं। सबसे पहले सेल जो खोजा गया था, सबसे पहले हुआ 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था, जो कि मृत कोशिका था। एकदम याद रखना है, कोशिका का तो खोज हुआ 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। अच्छा बताओ, कोई चीज को निकालना छोटा है तो हुक से प्रयोग करते हैं ना, तो यार ना कोशिका खोज किसने किया? हुक। पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। ऐसे भी कभी कभी पूछता 1665। लेकिन बात ये समझना है कि सर रॉबर्ट हुक ने जो खोजा कोशिका, वो जिंदा था कि मरल था? कौन था? तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। अब ये नहीं पूछेगा जिंदा खोजा कि मरल खोजा, लेकिन नाम पूछेगा जिंदा, तब तो दूसरा बोलना है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा। किसने खोजा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। देखो पीछे पीछे बोलना है, फिर मुंह पसारेगा तोड़ देंगे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, बहुत लंबा लंबा नाम आएगा। इवान विस्की आएगा कि नहीं? लेबाजे, लुई पास्चर आएगा कि नहीं? हाँ बोलो, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अच्छा कोई छोटा चीज रहेगा उसको किसे निकालेंगे? हुक से। किसे निकालेंगे? हुक से। तो कोशिका खोज किसने किया? हुक साहब ने। किसने किया? हुक साहब ने। पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। एगो रॉबर्ट बॉयल था जो सबसे पहले तत्व शब्द दिया था, ठीक है? वो रॉबर्ट बॉयल नहीं, रॉबर्ट हुक की बात कर रहे हैं। खाली सुनते जाना, लिखना था है ना, इसलिए 2-3 बार बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1 घंटा में 2.5 पेज बोल देंगे, नहीं बोल देंगे, खाली समझना है। और थोड़ा सब लिखल रहेगा एकदम स्टेप बाय स्टेप, लिख के नोट करके एकदम फटाफट पढ़ते जाना है। समझ में आया कि नहीं? सेल का मतलब क्या होता है? खाली जगह। सेल का मतलब क्या होता है? खाली जगह। कहेगा कि सेल जो खोजा गया था, कि सबसे पहले कौन सा सेल था? मृत कोशिका की जीवित कोशिका? मृत कोशिका। मृत कोशिका खोज किसने किया? कोशिका हुई खोज किसने किया? जब तक जीवित न लगाएगा तब तक रॉबर्ट हुक के नाम नहीं बदलेंगे, लेकिन कहेगा जीवित कोशिका खोज किसने किया, तो बोलेंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है? कहेगा किस छाल से खोजा गया, तो बोलना कि कोक। कोक मतलब क्या होता है? कोक के छाल होता है, ठीक है? कोक से खोजा गया था। किसके जैसा था आकार कर? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा था, ठीक है? बायोलॉजी सबसे पहले किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रीविनस ने। लेमार्क एवं ट्रीविनस दिया था। चलो वेरी गुड। तो पूछेगा बुआ, देखो सब कुछ लिखल है, आप कहेगा बताइए सर जैसे जैसे ईंट हो गया, जैसे ईंट से मिलकर क्या बनता है? बोलो पगली, ईंट से मिलकर क्या बनता है? कमरा। दीवार बनता है, वेरी गुड, दीवार। और दीवार से मिलकर क्या बनता है? कमरा। और कमरा मिला देंगे तो घर नहीं बन जाएगा? एक तरह से महल सब जो घर हो गया, ईंट, दीवार, कमरा, घर। अब कहेगा रे घर कोची से बनल होगा, तो रे ईंटवा से बनल है ना रे, कमरा से बनल है। कमरा दीवार से और दीवार ईंट से। अब कहेगा ईंट मिट्टी बालू कंकर से। ओसी बुआ ओसी, मानव का जो शरीर है ना बुआ, पहले कोशिका से मिलकर बनल है। किसे मिलकर बनल है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक जब बनता है ना बुआ, तो अंग बनता है। क्या बनता है? अंग। अंग मान लो हाथ के अंगी वो बन के सब क्या बनेगा? शरीर बनेगा। क्या बनेगा? शरीर बनेगा। तो ऐसे समझियो, समझा? हमको घर से मतलब है कि हमको दीवार से मतलब है? मतलब घर से है, तो घर है तो दीवार रहबे करेगा। अब तू लकड़ी की दीवार लगाओ चाहे की दीवार, उससे मतलब नहीं है। मतलब हम यहाँ समझना चाह रहे हैं कि शरीर के सबसे छोटा इकाई क्या है? कोशिका। जैसे घर के छोटा इकाई से मान लो हथौड़ी से फोड़ते जाएंगे तो धूल कण मिलेगा कि नहीं? उसका बालू वाला कण मिलेगा। तो बोलो बालू वाला कण किसमें है? ईंट में। तो समझना वैसी शरीर के सबसे छोटी इकाई जो है, जिससे शरीर मिलकर बनल है, उसको कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। यही कोशिका खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? खाली बोलने से नहीं होगा, नाम लिखें तो थोड़ा ध्यान में रहेगा। नहीं, रॉबर्ट हुक ने। देखो हुक महीन चीज को, जैसे मान लो कोई काटा कर गया, भगा गया, एड़ी में भगा गया, किसे निकालते? आलपिन से। हुक से थोड़ा सा टेढ़ करते तो टीका रहना हो, हुक से निकाल लेबे हो। किसे निकाल लेबे? हुक से निकाल लेबे। कहना कि कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। इसवी पूछता है 1665 1665 में। लेकिन याद रखना है, भले कोशिका खोजा न जी, जिंदा खोजे मरल खोजे, लेकिन खोजा ने। तो कोशिका सबसे पहले खोजा किसने? नाम पूछेगा तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन तनिक बोल देना है मृत कोशिका। कौन कोशिका? डेड सेल की खोज किसने किया? मरल। तो जिंदा की भी खोज हुआ होगा बाद में। तो जिंदा खोज किया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। इसका इसवी नहीं पूछता है।
मजा आ रहा पढ़े बायोलॉजी? अरे ईस्वी छोड़ो ने, एक ईस्वी पूछता इसलिए याद रखो ने। 1675 का बोटनी से इंटरेस्ट है वो चैप्टर। बोटनी से बड़ी आने दो, हड्डी चैप्टर गिन देंगे, नस से नस गिन देंगे, कौन हड्डियां कहाँ है। अजय तो मैडम है ना बायोलॉजी में, लाओ पूछना, बताइए मैडम यहाँ कोई हड्डी है, ना बता पाएगी। बता देगा 200 छो, लेकिन कहेगा बताइए गिन के कहाँ कहाँ, ऐसे छू के, ऐसे छुएंगे तो करेगा टिस टिस करेगा, समझा कि नहीं? हाँ, हड्डियाँ गिना देंगे नस से नस वाला, 206 हड्डी। जब जन्म लेता है बच्चा तो 350 हड्डी होता है। कितना होता है? 350। जब कोई औरत बच्चा देता है तो 300 हड्डी टूटता है, हड्डी के, समझ में आया ना? दुबला जाता है मम्मी। मम्मी मतलब अगर माँ रे, बच्चा के माँ को मम्मी बोलते हैं। सेल समझ में आया? समझ में आ रहा है सेल रे? खाली लेक्चर है, सुनना है, लिखना है घर में, मजा है एकदम, ऐसे नहीं पढ़ाना। सेल, सेल मतलब की हुआ? कोशिका। तो बोलो घरवा के सबसे छोटका भाग ईंटवा, नहीं कहता है लड़ैया हो तो रे ईंटवा एक गो छोड़ा लेबो, ईंटवा घरा के, बंटवारा तो छोड़ाता ईटा की नहीं। तो कोशिका, ए कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। जयराम जी बोलते हैं टीसू, क्या बोलते हैं? टीसू। क्या बोलते हैं जी? टीसू। आ उत्तक मिल मिल के न बुआ बनता है अंग, ऑर्गन, और बाद बनता है बॉडी। तो बोलो बस, शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? कोशिका। तो सीधे पूछेगा शरीर के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। लेकिन कोशिका की परिभाषा अलग होता है। सजीवों, अच्छा शरीर है तो सजीव होंगे। अभी सोचो कि जंतु में होगा, मानव में थी, पादप में होगा, सब में होगा कि नहीं? तो परिभाषा थोड़ा सा सुन लो कैसे पूछता है ऐसे। कोशिका की परिभाषा, कोशिका क्या है? कहना कि सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे है, काम कैसे कर रहा है, उसका ही अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका। बोलो सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, इकाई मतलब एक छोटका भाग को, इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। किसी को दिक्कत है? ना दिक्कत होना चाहिए। शरीर के सबसे छोटी इकाई कोशिका खोज किसने किया? जिंदा की मरल? मरल। जी जिंदा खोज किसने किया? हाँ, एंटोनी वॉलिमैन। कोशिका क्या है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। चलो यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। उत्तक किससे मिलकर बनता है? कोशिका से। उत्तक किससे मिलकर बनता है? कोशिका से। एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। मान लो समान कोशिका और समान काम होना चाहिए वो, तब उसको क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। चलो ओए शांति रहियो बुआ। कोशिका की तो खोज हो गया सर, कोशिका खोज तो हो गया, लेकिन कोशिका के अध्ययन जो क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सी से सेल, सी से साइटोलॉजी। ये खूब पूछता है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। आपको तो थोड़ी बोलेंगे चलो कोशिका के बारे में पढ़े, कोशिका ना, इसको सीधे बोलते हैं क्या? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? जिसके अंत में लॉजी लग जाए, समझना कि अध्ययन कर रहे, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी, समझ रहा है कि नहीं? लॉजी लगे तो समझना कि स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक ना? चलो कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, तारक का लबक, प्लास्टिड, जितना भी वैक्यूल, जितना भी चीज पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो एक बार पूछेगा, ऑब्जेक्टिव सीधे पूछता है साइटोलॉजी क्या है? रहेगा लिखा कोशिका के अध्ययन, उत्तक के अध्ययन, फलना का अध्ययन, चिलना का अध्ययन, किसे मारेंगे? लेकिन उत्तक के अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी माल गीली को कहते हैं। किसको कहते हैं? माल गीली को। माल गीली किसको कहते हैं? माल गीली। हाँ, कवक के अध्ययन माइकोलॉजी, अब सवाल के अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उत्तक के अध्ययन पूछेगा टिश्यू क्या है? ये देखो टिश्यू और कोशिका में ढेर अंतर ना है, पगला कहीं का। जैसे ईंटवा से दीवार बनाए ने, उसी कोशिका से मिलके उत्तक बनता है। समझ में आ रहा है? देवला के तोड़ेंगे तो की मिलेगा? ईंटा। उत्तक के तोड़ेंगे तो की मिलेगा? कोशिका।
लेकिन एक चीज समझो, दीवार बताओ दीवार एगो समान ईटा से मिलकर बनल है कि नहीं? ऐसा नहीं कि एगो ईटा का साइज बर्गर इतना ऐसे ईटा होगा, ऐसे सेटेन होगा। तो ऐसे उत्तक जो बनल है समान कोशिका से मिलकर बनल है। एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अगर कोशिका का उत्तक की परिभाषा पूछेगा, एक लाइन में बोलना है कि एक समान कोशिका के समूह को ही उत्तक कहते हैं। उत्तक का जो अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक के जनक किसे बोलते हैं? तो मालगीली को कहते हैं। किसको कहते हैं? मालगीली कहते हैं। ठीक, एक बात रखना, कंप्यूटर में जो कुछ गड़बड़ होता है ना बुआ, कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़, उसका अंग्रेजी होता है माल फंक्शन। गड़बड़ करने क्या आता है? माल फंक्शन। कंप्यूटर में कुछ गलती हो गया था। चलो, पूछते भी जाएंगे, मन में दोहराते रहो। सर साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, कोशिका के अध्ययन, साइटोलॉजी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जीवित कोशिका खोज किसने किया सर? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। चलो अब हम बात करते हैं, सर कोशिका की तो खोज हो गया, कोशिका की तो खोज हो गया, मतलब समझिए सर कोशिका की खोज हो गया, कोशिका खोज हो गया, सेल चैप्टर के सेल को खोज लिए। अब कोशिका खोज, देखो कोशिकांग में अंतर है, एक होता है कोशिका, एक होता है कोशिकांग। इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो कोशिका प्लस अंग, कोशिका के अंग। अब बताओ शरीर खोज लिए, अब शरीर में टटकोरेंगे तो की मिलेगा? अरे नाका में घुस लो, नाक हो, आँखिया में घुस गिलो, ऐसे नहीं कहेगा। छतिया छोड़ेंगे करेजवा में घुस जाएगा। तो ये सब की है? कोशिका शरीर के अंग ने है रे, ये सब शरीर के क्या है? अंग है। तो इसी कोशिका के भी अंग होगा कि नहीं? कोशिका का अंग होगा कि नहीं? अब चलते हैं बुआ कोशिका के भीतर घुसते हैं कि देखते क्या क्या मिलता है। तो सुनियो ध्यान से, इधर बोलते जाओ, इधर। ये क्या हो गया? जल्दी बोलो। कोशिका। ये क्या हो गया? कोशिका। कोशिका के बाद ने बुआ आया था, सबसे पहले कर महत्वपूर्ण खोज किया, दिमाग कर खोज लिया, जिसको कोशिका के दिमाग कहते हैं ना बुआ, ब्रेन ऑफ सेल, केंद्रक को कहते हैं। किसको कहते हैं? केंद्रक को। कहेगा कोशिका के दिमाग किसको कहते हैं? मस्तिष्क किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। वही सबको कंट्रोल करता है। छोटा ओकरो कोई कंट्रोल करता है, नाम है लाइसोसोम। उसका क्या नाम है? लाइसोसोम बुआ सभी कंट्रोल। देखो पहले बात को समझो, समझो ध्यान से। कोशिका हो गया ने, कोशिका के भीतर वो एगो केंद्रक होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो एक खोज ने बुआ रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। अब कहेगा आई सर कैसे है? चलो बताते हैं। आम अभी खोजी कि पर्व गया इधर, कल परसों 4 दिन 5 दिन, आम का टहर पूरी आम किया, तो आम के आठी कहीं फेंक दो, घास जलम जाता है कि नहीं? उसके बाद उसको निकाल के पीपा ही बजाते थे बचपन में, बीचा में घास के पत्ता देखे ऐसे बाजा। तो आम के जब ऐसे फाड़ेगा रहे तो आम बीच में बुल्लू निकलेगा, देखा है कभी कभी? हल्का बुल्लू निकलता है। कहाँ निकलता है हल्का बुल्लू? वो सबसे भीतर में है कि बाहर में है? अरे बोलो जी, भीतर में कि बाहर में है? भीतर में। तो केंद्र का बाहर में कि भीतर में है? तो समझना कि बुल्लू होता है। किसन होता है? बुल्लू। बोसे ब्राउन। तो कहेगा कि केंद्र की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्लू कलर के था, ब्राउन ने। केंद्र कैसन था? अरे था ब्लू ना, मतलब हम समझा रहे हैं। केंद्र कैसन था? ब्राउन, ब्लू। तो समझना रखना रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र के बीच में आम के ऐसे फाड़े कर तो बुल्लू निकलेगा, तो भीतर में केंद्र है तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। बुल्लू ब्राउन। तो सीधा क्वेश्चन पूछता है केंद्र खोज किसने किया? कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। हुक से खोज लिया, ठीक ना? चलो केंद्र की खोज हो गया। इन बुआ सुनो, अरे सुनो तो पहले सुनते जाना ध्यान से। क्वेश्चन कहेगा कि कोशिका के भीतर सबसे पहले खोजे जाने वाले अंग कौन था? तो बोलना है केंद्रक। कौन था? केंद्रक। सबसे पहले खोजे जाने वाला अंग कौन था? केंद्रक। मान रखियो बुआ, ध्यान से सुनियो। कोशिका के सबसे पहले भीतर खोजे जाने वाले अंग कौन है? तो बोलना है केंद्रक। एक केंद्रक को हम लोग बोलते हैं कोशिका के मस्तिष्क। जे बात बोल रहे वो ध्यान से पढ़ियो, किताब कॉपिया में सब लिखल मिल जाएगा, बस खाली सुनते जाना है। कोशिका को कोई कंट्रोल करेगा कि नहीं? कोशिका को जो सब अंग उसको कंट्रोल करेगा कि नहीं? तो कंट्रोल कौन करता है? तो केंद्रक करता है। इसलिए हम केंद्रक को बोलते हैं कोशिका के मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल किसको कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। सर केंद्रक है,
केंद्रक तक खोज हो गया, किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। अभी सब कुछ बताएंगे केंद्रक क्या है, की काम है, कैसे काम करता है। अब सुनो रे लड़की, केंद्रक की खोज हो गया। अब कोशिका के अंदर बहुत सारा अंग होता है, कोशिका के भीतर बहुत सारा अंग होता है। पहले नाम पर चर्चा करते रे। कोशिका के भीतर में कौन कौन सा अंग होता है, नाम बता। सबसे पहले की बोला? केंद्र। क्या बोलना है? केंद्र। अब आते बोलते बोलते जा बुआ जी से बोलो गोल्जी बॉडी, जी से बोलो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। बोलो आर से राइबोसोम, एल से लाइसोसोम, सी से सेंट्रोसोम, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। इतना अंग होता है, इतना सब के पढ़ेंगे ना बुआ का गो, तब जाके सेल चैप्टर खत्म होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अरे समझ में आ रहा है। फिर पढ़ेंगे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, सब पढ़ेंगे। तो बोलो बुआ, कोशिका के भीतर अंग है कि नहीं? तो कहेगा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसी पढ़ना में है शादी में। सेल पार के लिखना है, केंद्रक, राइबोसोम, रॉबर्ट ब्राउन। लगे कि वो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है। समझा कि नहीं? कल परसों जब शादी हो रहा था, लड़की पहना रहा था जयमाला लड़का के, ने बोला था जय भारत माता की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। ये सब बात बोलेगा ना अपने मन से, ऐसे फादरेगा ना, लगे कहेगा हो पढ़ल लिखल है। हम सब बचपन में पढ़ते थे, मान लो घर में कोई मेहमान आ गया, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, हो बचपा कुछ आगे कर तो हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, लंब बटे कर, लगे अंग्रेजी में। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे तुम पढ़ते रहो। केमिस्ट्री पढ़ना आती, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ो, 1s2 2s2 तुर्की कुछ लिख लो, पहाड़ा लिख लो 1 2 3। समझा कि नहीं? तो कोशिका के बारे में जब याद रखना है तो कोशिका में अब छोटा मोटा ना है बुआ, कोशिका तो बहुत बड़ा चीज पढ़ रहा है धीरे धीरे। अब कोशिका के बारे में धीरे धीरे अध्ययन कर रहे हैं, आगे चल के समझना है। सर कोशिका के तो ठीक है पढ़ लिए, साइटोलॉजी पढ़ लिए, केंद्रक के भी खोज कर लिए, और वो अंग होता है सर, तो नाम भी बोलते बोलो, सी से सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखो ये सब लिखल है कॉपी में, पीडीएफ में सब लिखल है। पीडीएफ में, पीडीएफ क्या होता है फुल फॉर्म, किसी को है पता? पीडीएफ। मान लो हमारे लड़की, हमारे पास पीडीएफ है, तो बोलो तोरा पास भेज सकते हैं कि नहीं? बोलो यहाँ एक जगह दूसरे जगह चल गया कि नहीं? और डॉक्यूमेंट नहीं एक तरह से। तो पीडीएफ का अंग्रेजी होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब एक जगह दूसरी जगह जाना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। समझ में आ गया? पोर्टेबल मतलब एक जगह दूसरी जगह जाना, तो चल जाता है कि नहीं? तो पीडीएफ में सब कुछ लिखा है, बस खाली सुनते जाना है। यही तो फायदा है, नहीं तो लिखाना पड़ता है। लिखो रे लाइसोसोम डेस दो, छोटा के डेस में रह जाते हैं, खाली सुनना है, वहां जाके लिख लेना, ठीक ना? आप समझिए। बताओ रे, ये कोशिका जो है, ये कोशिका जो है, कोशिका जो है, कोशिका में कौन है बीच में? केंद्रक। केंद्रक का केंद्रक बीच में होता है, केंद्रक क्या होता है? बीच में होता है। लेकिन हम लोग में केंद्रक छोटगर होता है और छोटा के पादप में बहुत बड़ा होता है, ठीक ना? अभी थोड़ा बताएंगे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है, ठीक है? बहुत सारा अंतर है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। केंद्रक हो गया, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका के मस्तिष्क, इसलिए बोलते हैं सबके कंट्रोल करता है चौटाई। लेकिन एक एगो बाप बैठा है लाइसोसोम, कहता है कि रे नहीं रहता है ओके बॉडीगार्ड ओकर ऊपर, चलो तोरा ठिका दिली तो कर काम। एगो मेन ठेकेदार होता है ना, वो आता देखे रे काम ना लो, तो ये जाता दौड़ के देखे अपन साइड पर, नहीं काम करता है तो मेन मालिक जो है उसको हटा देता है। तो भले पूछिए कोशिका के मालिक कौन है, मतलब कोशिका के मस्तिष्क कौन है? केंद्रक। लेकिन सबके बाप कौन है? लाइसोसोम। एक होता है मास्टर, एक होता है मास्टर ऑफ मास्टर। समझा कि नहीं? मास्टरों के मास्टर, तो ये बुआ एकरो बाप है, के लाइसोसोम। ये की करता है? नहीं बुआ सबके देखता है रे, सही काम करब नहीं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। मान लो को जो कट फट गया, जैसे मान लो कि अपने हाथ कट गया, तो देखते 2 दिन के बाद वहां पर चमड़ी फिर से आ जाता है, तो वो क्या करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मतलब कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन के काम कौन करता है? कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। नाम है सेंट्रोसोम। हिंदी में बोलते हैं तारक काय, इसलिए हिंदी न रटना है। हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम को तारक काय। कोशिका विभाजन कौन करता है सर? सेंट्रोसोम। कौन? जंतु में। पादप में सेल प्लेट। पेड़ पौधा में बुआ कोशिका विभाजन करता है कौन? सेल प्लेट। जंतु में सेंट्रोसोम। लेकिन वो माइंड जो नहीं, माइंड जहाँ ब्रेन कैंसर होता है, इसमें वह सेंट्रोसोम नहीं होता है, बहुत कम होता है, इसलिए वो ब्रेन कैंसर यहीं पर होता है। ट्यूमर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। सबसे कोशिका विभाजन करता है तो लीवर की कोशिका करता है। लीवर में अगर चाकू से घपाक दिया, मार भी दिया, ऐसे ही 2-3 बार हिलकोर भी दिया, निकाल भी लेगा बुआ, तो 10 दिन के बाद ठीक ठाक हो जाएगा, एकदम फटाफट एकदम फिर से तैयार। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर की कोशिका में, जिसको बोलते हैं हेपेटिक सेल। क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल।
लिवर किधर होता है? अच्छा ठीक है, अच्छा बात है, हम समझा रहे हैं ना, वो समझो। छिपकली के पूछ देखा है? कटल, मान लो आज छिपकली पूछ कटा, आज 5 दिन के बाद रेडी। चूहा के पूछ देखा है कटल? फिर नहीं देखा है, पकड़ के काटना है और बांध के रखना पिंजरा में, 10 दिन के बाद देखना बढ़ जाएगा। उसमें वो सेंट्रोसोम खूब होता है, यानी उसमें सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन फटाफट होता है। ठीक, तो कोशिका के मस्तिष्क केंद्र को, अरे रे नहीं मजा पढ़े में, तो काहे बात करें? तो कहेगा कोशिका के भीतर में जो अंग होता है उसका नाम बताइए, बता, बढ़िया से बताना, डरना ना। बोलो गोल्जी बॉडी, हिंदी में हम जी लिख दिया, समझे? वहां लिखा है हिंदी में गोल्जी बॉडी। बोलो गोल्जी बॉडी। राइबोसोम, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ये प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। सबसे छोटी कोशिका राइबोसोम, सबसे छोटा ग्राम में यही होता है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने किया? जी पायलेट। जी पायलेट नहीं लिखा है, सुन रहा है ना, लिखा है। राइबोसोम की खोज किसने किया? जी पायलेट ने किया। किसने किया? जी पायलेट ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया। किसने किया? अल्टमैन ने। लाइसोसोम खोज किसने किया? बोबरी ने। किसने किया? गोल्जी बॉडी खोज केमिनो गोल्जी ने। सबकी खोज क्या है? गोल्जी बॉडी की खोज केमिनो गोल्जी ने, केंद्र खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, राइबोसोम की खोज जी पायलेट ने, लाइसोसोम की खोज ना, लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने। किसने किया? डी डूबे ने। और सेंट्रोसोम की खोज, सेंट्रोसोम क्या बोलते हैं इसको? तारक का इंद्र बोलते हैं, तारा नहीं होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं पावर हाउस। बाप मरे अंधरिया में बेटा का नाम पावर हाउस। अब समझ रहा किसको बोलते हैं पावर हाउस? ये बुआ पूरा कोशिका को एनर्जी देता है, हाई जोर मतलब जो खाना वाना खाएगा ना बुआ तो एनर्जी कौन रखता है इसको? तो कहेगा पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पूछ ले, हिंदी में नहीं बोले, अंग्रेजी में नहीं बोलेगा पावर हाउस, कहेगा ऊर्जा गिरी। ले, ऊर्जा मतलब पावर नहीं हुआ, एनर्जी नहीं हुआ रे, गिरी मतलब घर ना हुआ, कहेगा पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम आर 2 टाइप्स, ER, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। एगो चिकन, एगो खुरदरा। चिकन में बनता है क्या? प्रोटीन बसा, और खुरदरा बनता है क्या? प्रोटीन। गोल्जी बॉडी क्या करता है? ये परिवहन करता है, जिस सब भोजन तैयार हो उसको लेकर दौड़ाएगा, कहेगा परिवहन का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि गोल्जी बॉडी किसे बनता है? लाइसोसोम के टूटने से गोल्जी बॉडी बनता है। लाइसोसोम किसे बनता है? गोल्जी बॉडी के टूटने से लाइसोसोम की तैयारी है, लिखाए हैं। हाँ, लाइसोसोम के टूटने से गोल्जी बॉडी बनता है? नहीं, गोल्जी बॉडी टूटता है वो तब जाके क्या बनता है? लाइसोसोम। अब बात को सुनना है। सेंट्रोसोम हो गया। सर सेंट्रोसोम की काम है? सर सेंट्रोसोम की काम है, अंगुड़ी कट गया, सेल से कट गया तो उसको फिर से रेडी करना है। खत्म देखता है वो जन्म में से ककरो मांस निकल गया, आँख के ऊपर से लटकल रहता है, नहीं लटकल रहता है। ठोर देखता है ऐसे लटकल रहता है, नहीं देखता है। कहीं बुआ मूड़ी पर मांस निकल गया, गुद्दा निकल गया, थोड़ा सा कहते हैं कि पुट्ठा हाथ, उस समय क्या होता है पता है? सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, से कहते बुआ मांस बढ़ जाता है, नहीं बोलता है तो शरीर में मांस कटाओ, उस सेल डिवीजन ज्यादा हो जाता है। समझा रहा कि नहीं? तो ये सब होती है। केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को वो हम लोग बोलते हैं ऊर्जागृह, पावर हाउस, क्योंकि वह ऊर्जा देता है, ठीक ना? और ऊर्जा जो देता है 38 ATP देता है। कितना देता है? 38 ATP। 38 ATP बराबर क्या होता है? 1 ग्लूकोज। लेकिन कहेगा कि ना करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा मुद्रा रुपया किसको बोलते हैं? बोलना ATP को। किसको बोलते हैं? ATP को। ATP होता है एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट कितना ग्लूकोज? ATP बराबर 1 ग्लूकोज। 38 ATP बराबर 1 ग्लूकोज। और 20 एमिनो एसिड बराबर 1 प्रोटीन होता है। आगे बढ़ियो, सुन दीजिए वो ध्यान से। कोशिका के मस्तिष्क किसको कहते हैं? केंद्र को। इस सब को कंट्रोल कौन करता है? लेकिन इस सब सही से काम नहीं करता है ना वो, तो लाइसोसोम कहता है रे, लाइसोसोम कहता है रे तोरा मालिक बोली तो काम नहीं करे, तो सबके तो वो फाड़, सबके नहीं फाड़ता, अपने फट जाता है। इसलिए बोलते हैं, कहता कोशिका के परमाणु बम किसको कहते हैं? बोलना है लाइसोसोम को। एटम बम किसको कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? कितना नाम बोले समझ में आया? सुसाइडल बैग मतलब आत्महत्या की थैली। बैग मतलब क्या था? थैली। जब सब कोशिका के अंग नहीं काम करे तो लाइसोसोम पगला जाता है, कहता रे थोड़ा सब के लिए भिड़ा के लिए काम कर नहीं कर ले हम अपने आप के फाड़ लियो। तो कहता है कोशिका के परमाणु बम किसे कहते हैं? कोशिका के एटम बम किसे कहते हैं? कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। तू क्वेश्चन खूब पूछता है। कोशिका के मस्तिष्क केंद्र, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम के काम है क्या?
लाइसोसोम के काम के सब पर ध्यान तो रखना है। और कोई चीज मर गया तो रखा के खत्म करना, ठीक है। कोई चीज सर उड़ गया है तो उसको क्या करना है, खत्म करना। हाँ, ओकर नाम है आत्महत्या थैली, सबको खत्म करता, साफ करता है। हाँ, फिर कहेगा कोशिका के सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। समझ में आया, एकदम मस्त नाम है। हाँ, सफाई वो करता है। सबके मारबो कौन करता है, हाँ, सफाई कर्मचारी की बड़ी अंग्रेजी खतरनाक है, देखो ना है स्वेडबर्ग ऐसी करता है, स्वेड कुछ होता है अंग्रेजी। कहेगा कोशिका के सफाई कर्मचारी लाइसोसोम के, कोशिका के आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग, एटम बम, परमाणु बम, अधुआ। जब सब कोशिका का काम ना करे तो कौन अपने आप को फाड़ लेता है, नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किया डुडुबे ने, किसने किया, डी डुबे, किसने किया, डी डुबे। चलो हाँ, ये सब पूछना है, फिर बोलता है असेंबली, ठीक है, बोल ले। हाँ, फिजिक्स से मजा लग रहा है पढ़ने में। हाँ, पहले पेज ला, फाड़ जल्दी। और दोनों जल्दी पागल, एक पेज फाड़ो कजो से। जरा पीडीएफ लेना है 620151 32 441 पर क्या करना है, चैट करना है। क्या करना है, चैट करना है। सर पीडीएफ चाहिए, भेज देंगे इस पर, ठीक है। और ग्रुप बना देंगे, जगह भी चाहिए बोलना है, पर भेज देंगे, ठीक। क्योंकि लिखा नहीं पाएंगे, लिखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पता चला कि आराम महीना बायोलॉजी में लग गया है, क्योंकि 25 को चैप्टर पढ़ाना है। बिल्कुल आगे पढ़ें, इतना कहानी कैसे समझ में आया। हाँ, तो कोशिका को कंट्रोल कौन करता है, लेकिन सभी कंट्रोल कौन करता है, इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। क्यों कहते हैं पता है, जब कोई काम नहीं करते, जब कोई कोशिका का सही से काम न करे तो लाइसोसोम अपने आप को काट फाड़ लेती है। इससे बेसिक नहीं पूछेगा, थोड़ा सा ये पूछेगा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं, केंद्र। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। अब सर आप यहीं से पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर कैसे लिखने मिलेगा, वहाँ पर थोड़ा सा मिलेगा, केंद्रक मिलेगा, एक बारे में रहेगा लिखा, पढ़ लेगी। जितना मस्तिष्क बोले मस्तिष्क की बात लिखा रहेगा। केंद्र को कोशिका कंट्रोल करता है, इसलिए केंद्र को कोशिका के मस्तिष्क कहते हैं। हाँ, ये सब लिखल है, पागल कहेगा, सब वहाँ लिखल है। जितना हम बोल रहे हैं बकबक, वहाँ पर ज्यादा बढ़िया से लिखल है, ढक ढक। हाँ, एक ही लिखल है राइबोसोम। क्या लिखल है, राइबोसोम। अब हिंदी में लिखा रहेगा राइबोसोम, अंग्रेजी में लिखा रहेगा RIBOSOM, राइबोसोम। यहाँ लिख दिया आर मतलब समझो राइबोसोम, समझ रहा है। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है बुआ, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहेगा, प्रोटीन फैक्ट्री कहेगा, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, तो बोलना राइबोसोम। किसको कहते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने किया, तो बोलना है जी पैलेट। किसने किया, जी पैलेट, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या करता है सर, शरीर कट फट गया उसको भरपाई कौन करता है, पूर्ति कौन करता है, फिर से सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है, सेंट्रोसोम। हिंदी में कहते हैं तारक का है। माइट्रोकोन्डिया, इसको क्या कहते हैं, माइट्रोकोन्डिया। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊर्जा गृह, पावर हाउस। माइट्रोकोन्डिया हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। अब कहते रहो कणिका कणिका, हिंदी अंग्रेजी बड़ी, हिंदी एक टफ है, अंग्रेजी आसान है। माइट्रोकोन्ड्रिया, क्या कहेंगे, माइट्रोकोन्ड्रिया। माइट्रोकोन्ड्रिया, माइट्रोकोन्ड्रिया खोज किसने किया, अल्टमैन। किसने किया, अल्टमैन किया। किसने किया, अल्टमैन। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या करता है, परिवहन करता है। चल 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 करने चाहे भोजन, ऊर्जा लेके जाता है। कहेगा ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। ऊर्जा तैयार कौन करता है, माइट्रोकोन्ड्रिया। ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी खोज किया था केमिनो गोल्जी। किसने किया, केमिनो गोल्जी का नाम में छोटा है। लाइसोसोम डी डुबे, लाइसोसोम सेंट्रोसोम बोबरी, सेंट्रोसोम बोबरी, बोबरी ने किया। कहेगा सेंट्रोसोम की खोज किसने किया, बोबरी। लाइसोसोम की खोज किसने किया, डी डुबे, डी डुबे, डी डुबे। किसने किया, डी डुबे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका, सॉरी सबसे छोटी कोशिका ने गलती बोली, कोशिका अलग है, कोशिका अलग है। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। 1.4 kg होता है, 1.5 kg बल्ब होता है अंडा, ठीक है। कौन कहाँ सीखी थी बोला,
हाँ ओकरो पढ़ा दिए हैं, अच्छी बात है। सबसे छोटी कोशिकांग, कोशिका के भीतर में सबसे छोटा राइबोसोम, क्या बोलेंगे? राइबोसोम। क्या बोलेंगे? सबसे पहले कौन सा कोशिका खोजा गया था? कौन सा कोशिकांग? केंद्रक। एक और क्वेश्चन पूछता है, एक और क्वेश्चन पूछता है, कोशिका के भीतर में सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? बोला माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा रहेगा तब ना बढ़ेगा रे कोई। तो कोशिका के भीतर में सबसे पहले बनने वाला अंग तो बोलना है माइटोकॉन्ड्रिया। खोजे जाने वाले अंग सबसे पहले केंद्रक। इससे बाल बच्चा जब पैदा लेता है बुआ, 1.5 महीना जब होता है पेट में, गर्भाशय में, यूट्रस में, तो सबसे पहले दिल बनता है। क्या बनता है? दिल बनता है। 1.5 महीना के भीतर सबसे पहले क्या बनता है? दिल बनता है। क्योंकि दिल नहीं बनेगा वो तो ब्लड सप्लाई पूरा बॉडी में कौन करेगा? दिल करेगा। दिल एक पंपिंग अंग है, पंप है, पंप मतलब पूरा पंप करता है, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब किसको बोलते हैं? पंप करना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे करेगा। देखो मान लो कि फुकना में रंग भर दिए, ऐसे दाबे तो फुचुक बाहर भागेगा कि नहीं? अब बताओ, ऐसे किया, अभी फैला देते रंग आएगा कि नहीं? ऐसे दाबे तो बाहर, नहीं समझा? ऐसे दाबे तो क्यों गया बाहर? हम फैला दिए तो जगह बन गया, जगह के मतलब अंदर आएगा। तो जब उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किया तो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बोलते थे रिलैक्स, नहीं बोलता रिलैक्स मिल लो, हो आराम मिल लो। तो ऐसे जब फैलता है दिल में ब्लड आता है, ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्ट, एकदम पूरा दिक्कत हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कठिनाई से झेल रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ब्लड बाहर, और रिलैक्स मतलब ब्लड अंदर। तो लबडब की आवाज करता है, समझ आ रहा है कि नहीं? सिस्टोलिक होते डायस्टोलिक होता है, ठीक। तो क्या बोल रहे थे? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सब नाम सुना बुआ। कोशिका में कौन कौन सा होता है? नाम बताओ, बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। सी से समझना है बुआ केंद्रक, एगो सी समझना है। ये बुआ इसका खोज किसी ने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। आज पहला दिन इसलिए लिख बोलते हैं, अब आगे चल के फिर लिखते भी जाएंगे, लिखाएंगे ना, मतलब फिर लिख के पढ़ाएंगे। गोल्गी बॉडी, ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्गी बॉडी। आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। ई की लिखल है? सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन कौन करता है? कोशिका विभाजन का मतलब समझा कि ना रे? पगला अंगुली से कट गया, शरीर का अंग कट गया तो कटले रहेगा, अच्छा लगेगा? बता। मान लो कि आज हाथ कट गया, खून टपक रहा है, खाई हो रहा है, खून टपक रहा है, घिन पिज्जा बर्गर सब निकल रहा है, अच्छा लगेगा? तो कोशिका रात भर उसको एकदम बढ़िया से मालिश वालिश करके रेडी देता, पहले उजल खून निकलता है खट्टी नियर, सोचता जम गलो, फिर निकलता, फिर खूना बाहर, फिर ऐसे तापते हैं, तो चाटते हैं कि नहीं? और अपना खून चाट लो। तो कोशिका विभाजन अंग्रेजी बोलते हैं सेल डिवीजन। डिवीजन मतलब उसको बनाता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर सबसे पहले खोजे जाने वाले अंग केंद्रक, लेकिन कोशिका के भीतर सबसे पहले बनने वाला अंग माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। चलो अब ने बुआ, अब हम बात करते हैं आगे चल के कुछ बातें कोशिका के बारे में पढ़ लिए बुआ? कोशिका रे बैठने, कोशिका के अंग भी पढ़ लिए। लाइट जला दो। कोशिका का अंग भी पढ़ लिए कि नहीं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बुआ थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन, कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। छोटा दुनिया में, छोटा बड़ा में, समझ में आ रहा कि नहीं? मानव में छोटा कौन है, मानव में बड़ा कौन है, ठीक? तो इसको लिखना नहीं, खाली समझना है। लेकिन कहेगा देखो ये जो बात हम बोल रहे हैं ओवरऑल मतलब क्या हुआ? पूरा दुनिया में, दुनिया की बात कर रहे हैं। कहेगा कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका सर नाम बताइए ना, तो बोलना है माइकोप्लाज्मा। क्या बोलना है? माइकोप्लाज्मा। दुनिया में देखो ऐसे पूछेगा, दुनिया पूछेगा सबसे छोटे बोलेगा तो बोलना तो माइकोप्लाज्मा। ये पूरा दुनिया की बात करें। लेकिन कहेगा नहीं मानव में छोटा कौन है, मानव में बड़ा कौन है, तब तो अलग क्वेश्चन हो गया कि नहीं? नाम लेके बोल रहा है, मानव में तो अलग क्वेश्चन होता है। दुनिया पूछा है माइकोप्लाज्मा, तो बोलना है कि माइकोप्लाज्मा। दुनिया में सबसे छोटा कोशिका स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको? माइकोप्लाज्मा, ठीक ना बुआ? माइकोप्लाज्मा को PPLO भी बोलते हैं, PPLO बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है? निमोनिया का स्पेलिंग नो से नहीं होता, PS होता है, P साइलेंट होता है, इसलिए प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या MOLO भी बोलते हैं, MLO मोलेक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा कि नहीं? तो माइकोप्लाज्मा के 3 गो नाम है, PPLO, MLO, प्लूरो निमोनिया। आप कहेंगे निमोनिया तो पी कैसे? अरे पगली, निमोनिया पी से होता है। निमोनिया किससे होता है? अंग्रेजी पी से। बोलो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या MLO
मोलेक्यूल, लाइक, ऑर्गेनिज्म। लाइक के मतलब मैंने बोला पसंद नहीं होता, लाइक के मतलब होता है ओकरे जैसन। लाइक के मतलब क्या होता है? ओकरे जैसन। नहीं समझा? लाइक के मतलब समान होता है ओकरे जैसन। तब अणु जैसा, जल के अणु जैसा, जल के अणु, हाँ जैसा। लाइक मतलब क्या बोलेंगे? जैसा। क्या बोलेंगे जी? जैसा, ओकरे जैसा, उसको लाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक बोलते हैं। तो बोलो दुनिया में सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तब माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटी कोशिका पूछेगा ना बउआ तो बताना है थोड़ा माइकोप्लाज्मा। दुनिया की बात कर रहे हैं। फिर कहेगा ना सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका तो बोलना है शुतुरमुर्ग के, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है बुआ। 1.4 kg होता है। 1 कितना होता है? 4 kg। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग। ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा कौन होता है? लेकिन दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को और किसी नाम से जानते हैं? PPLO, MLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मोलेक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, जल जैसा अणु। छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। दिख रहा है राइटिंग बुआ? दिख रहा है तो कान में है ना बुआ? ढक्कन खुला है ना? सुन रहा है ना? हाँ ये हो गया ओवरऑल में बात कर। लेकिन माना में पूछेगा हेल के। अब देखो एक बात को सुनो, देखो ध्यान सुनो। एक होता है बुआ सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका तो बोलना है न्यूरॉन सेल। चुप रहो रे। न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल। हिंदी बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कौन सा पढ़ाया है? कौन सा पढ़ाया है? लंबी कोशिका पूछेगा तो बोलना न्यूरॉन सेल। मस्तिष्क में होता है सबसे लंबी कोशिका। देखो लंबी और बड़ा में अंतर होता है। हाथी एक बड़ा जानवर है, जिराफ सबसे लंबा है, दोनों में अंतर है ना। बड़ा की बात बोले ना तो लंबाई चौड़ा देखना, हट्टा कट्टा देखना, और लंबाई बोले तो देखना कितना लंबा है। ठीक है, सुना रहा कि नहीं? तो लंबी कोशिका पूछेगा तो सीधे बोलना है न्यूरॉन सेल। ये नहीं पूछेगा मानव में फानम में, सीधे पूछेगा सीधे पूछेगा सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल। लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल, छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, बड़ी कोशिका दुनिया में तो शुतुरमुर्ग के अंडा। जब तक मानव में नहीं पूछेगा तब तक थोड़ा शुतुरमुर्ग बोलना है। जब तक मानव में कौन छोटा है नहीं पूछेगा तब तक थोड़ा माइकोप्लाज्मा बोलना है। मानव में हेल जाएगा तो मानव बताना है। बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका न्यूरॉन से, लंबी कोशिका न्यूरॉन से। न्यूरॉन में कहाँ होता है? मस्तिष्क में। ठीक है, न्यूरोलॉजी ना बोलते हैं, नस कट के लो जाओ न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। डॉक्टर क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक। अब बात करते हैं सर मानव में सबसे बड़ी बताइए, मानव में सबसे बड़ी और छोटी बताइए। मानव में सबसे बड़ी बताइए और सबसे छोटी बताइए। तो बुआ नाम सुना है फीमेल ने बुआ? आगे चल के थोड़ा पढ़ाएंगे जनरल चैप्टर। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। क्या होता है? मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। ये दोनों मिलता है ना बुआ, इसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। अंडाणु और शुक्राणु, इससे क्या निकलता है? ओवम। क्या निकलता है? ओवम। ओवम बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में। क्या बनता है? अंडाशय में। अनु अंडा, अंडा जो इसको एक भी बोल सकते हैं। अंडा तो अंडाणु हुआ कि नहीं? ठीक। इसमें इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। हिंदी बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। इसको बोलते हैं मेल गेमेट। क्या बोलते हैं? मेल गेमेट। इसको बोलते हैं फीमेल गेमेट। मादा युग्मक नर युग्मक दोनों मिल जाते उसको बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तब मानव में सबसे बड़ी, अब मानव में सबसे छोटी पूछेगा तो बताना है कैसे। मानव में सबसे बड़ी पूछेगा ना बुआ, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो बोलना है फीमेल का अंडाणु। बड़ी पूछेगा तो फीमेल का अंडाणु, फीमेल का ओवम, अंग्रेजी बोलते हैं ओवम। इसको बोले गए तो बोलना है मेल का स्पर्म, मेल का स्पर्म। छोट याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो फीमेल का ओवम अंडाणु, और छोटी कोशिका मेल का होता है। ठीक, मेल का शुक्राणु। ठीक ना, आगे बढ़। स्पर्म उसी बोलते हैं अंग्रेजी में, लिखा दिए समझ। आगे बढ़े ना। दुनिया में सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे बड़ा फीमेल का ओवम, मानव में सबसे छोटा मेल का स्पर्म। हाँ, लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो फीमेल ओवम, मेल स्पर्म, ये जो होता है बुआ अंडाणु संख्या 2 होता है, लेकिन अंडा बहुत सारा होता है। अंडाणु फीमेल में कितना होता है? 2, जिसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी में क्या होता है? अंडाणु, ओवम होता है। ठीक, जिसको अंडा भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो ये जो होता है बुआ, जैसे हम ओवम, ओवरी की बात नहीं कर रहे, हम ओवम की बात कर रहे हैं, जो अंडा निकलता है तो इस प्रकार के होता है। ओवरी के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं?
कोरोना रेडियोटा, क्या बोलते हैं? कोरोना रेडियोटा बोलते हैं, ठीक है। कोरोना जोना प्लेसेंटा, बाहरी भाग को कोरोना रेडियोटा, बाहरी भीतरी भाग को जोना प्लेसेंटा बोलते हैं। ये क्या हो गया बुआ? ये फीमेल में होता है। किस में होता है? फीमेल में होता है। किस में होता है? फीमेल में होता है। अब मेल का जो स्पर्म होता है वो बुआ इसको हम लोग माइट्रोकोन्ड्रिया पिच, ये पूछ है ना बुआ, पूछ, ये ऐसे ऐसे भागता है। कैसे भागता है? ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं माइट्रोकोन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? माइट्रोकोन्ड्रिया। अगला जो भाग होता है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम। ये की करता है बुआ? ये की करता है, इसको जगह बनाता है अंदर जाने का। मतलब इसमें सबसे पहले अंदर जाएगा तो किसके माध्यम से जाएगा? एक का नाम है, इसका नाम, इसे बात बताओ। कांटी जो है, कांटी अगर भोथल रहेगा तो बोलो कील जाएगा थी में, दीवार में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले वो ये एक्रोसोम है, ये की करता है बुआ? ओवम की जो जगह था इसको क्या करता है? जगह देता है अंदर जाने का। समझ में आया? कहते ये कुछ ये किस में हो गया? मेल स्पर्म। ये की हो गया? ओवम, ठीक है बुआ। ये बहुत संख्या में निकलता है, ये एक मत सोचना है। लेकिन जीवित कब रहता है? एगो। जीवित कब रहता है? एगो। कब रहता है जीवित? एगो। ये सब क्या हो गया? यही है स्पर्म। यही क्या है? स्पर्म, ठीक है। और ये जो पीछे वाला भाग है इसको बोलते हैं माइट्रोकोन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा धकेलता है, क्या करता है? धकेलता है, तब आगे बढ़ता है, गतिशील होता है। समझ में आ गया कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? चलो, ये मेल हो गया ओवम, ये हो गया क्या? स्पर्म, ठीक। आगे अभी चैप्टर शुरू थोड़ी हुआ, जो थोड़ा बढ़िया से बताएंगे खोल के, ये ऊपर ऊपर भी बता दिए, ठीक। ओवरी दुई एक होता है, अंडा ढेर होता है। समझ रहा कि नहीं? ओवरी को होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि फीमेल में ओवरी की संख्या कितनी? ओवरी मतलब अंडाणु, मतलब 2 गो। अंडा बुआ बनता बहुत सारा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ब्रेन। मृत कोशिका को बुआ हम लोग नेक्रोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस बोलते हैं। सुनो, अब कोशिका में एक चीज होता है, अंतः प्रदर्भ जालिका। अंतः प्रदर्भ जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, EPR। ये 2 प्रकार के होता है। क्या होता है? 2 प्रकार के। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर 2 टाइप्स। सबसे पहले बोलेंगे स्मूथ ER, स्मूथ ER। एक बोलेंगे रफ ER। क्या बोलेंगे? रफ ER। अरे ER मतलब समझना, देखो ये लिखा है, कहाँ गया? यही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं समझा? स्मूथ ER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ। रफ मतलब क्या हुआ? खुरदुरा। अरे जैसे मान लो कि आटा छुड़ाने वाला देखा है, झामा, अखाड़ा रहेगा गाल पर, क्या होगा? सब सेल बाहर आ जाएगा, ना आ जाएगा रे? हाँ, तो इसको बोलते हैं खुरदुरा। इसको क्या बोलते हैं? खुरदुरा। हेलो, हाँ हाँ, सब कल सबको भगा दिए थे, ऐसी कुछ काम था। ना ना, उसको नहीं बोले, भेजिए ना अभी। ओ ऐसे ना, जैसे 5-10 मिनट सगरो लेट होता है, समझे ना? 5-10 मिनट। और स्कूल कितना भी लगता है? 9:45 में लगता है। तो 8-9 बजे तो छुट्टी देते हैं उसको, 9-10 में दे देते हैं छुट्टी। ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक। देखो, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। रफ के मतलब होता है खुरदुरा। क्या होता है? खुरदुरा। स्मूथ मतलब बाप रे बाप, एकर गाल चिकन छै, स्मूथ छै, तो उसको क्या बोलते हैं? चिकनी। क्या बोलते हैं? चिकनी प्रदर्भ जालिका। चिकनी हो गया, एक होता है रफ। अच्छा, चिकनी का मतलब समझे ना, कभी घी खाया है? घी खाया हुआ, कभी हाथ में तेल लगा है? चिकन लगता है कि नहीं? तो क्वेश्चन में खूब पूछता है। और उसको बोलते हैं बसा। उसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं फाइट। क्या बोलते हैं? फाइट।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्मूथ ईआर क्या करता है, तो बोलना कि वो बसा बनाता है। क्या बनाता है? बसा। देखो ऐसे याद रखना, ओ बसा मतलब चर्बी रे, तेल चीज के देखा है चिकन चिकन लगता है, चट चट समझना, वो मतलब वो बसा हो गया फैट, तब फैट बनाएगा चिकन, चिकन मतलब हो गया स्मूथ। देखो कने ही रहा, तब फैट हो गया, स्मूथ हो गया। स्मूथ के मतलब हुआ चिकन, जैसे हम बात कर लो वैसे देखो, स्मूथ के मतलब चिकन, चिकन कौन हो गया? फिसलेगा कौन? जो तेलगल रहेगा। और तेलगर का मतलब तो मछली काटेगा ना वो, तो उसमें तेल निकलता है, नहीं बोलता तेल तेल तेलगर, तो उसको बाद रखना बसा। बसा जो होता है ना वो एकदम चट चट करता है, समझा कि नहीं? जो ज्यादा खाएगा काम नहीं करेगा, तो कोई जो पेट है ना वो पेट पर से डारा पर से मांस लटक जाता है, चलेगा तो ऐसे थुल थुल, समझा कि नहीं? हाँ, तो याद रखना है। तो स्मूथ का मतलब होता है बसा। क्या होता है? स्मूथ का मतलब क्या होता है? बसा होता है। अब बसा किस पर पाया जाएगा, तो बोलना है सॉरी, बसा की मांग कौन करेगा? तो स्मूथ करेगा। अब बात को सुनना, अब सुनना, ये जो होता है ना, चुप रहो ना बचवा, जैसे ये हम पार दिए, तो इधर रहेगा खुदर खादर, इधर देखो चिकन कौन है? चिकन कौन है? चिकन है ना, तो ये हो गया स्मूथ यार, ये रफ यार हो गया। इसी में होता है राइबोसोम, इसी में क्या होता है? यही बनाता है प्रोटीन फैक्टर, प्रोटीन। तो क्वेश्चन कहेगा कि प्रोटीन की मान कौन करता है? स्मूथ यार कि रफ यार? रफ यार कौन करता है? चीजें क्लियर हुई? आगे बढ़े। देखो वह कितना पढ़ा दिया हमने बुआ, हम पढ़ा दिए थोड़ा 2 पेज तरह की कर दिए, पढ़ा दिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो लिख लेना बुआ, कॉल करके पीडीएफ मंगा लेना, नहीं तो छूटेगा तो समझो की होगा हाल। एक तो लिखा नहीं रहा है, कहीं समझा रहे हैं। शांति भाई, आगे देखो, की हो गया? कोशिका, की हो गया? कोशिका हो गया, समझना। चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, हम बात कर रहे बुआ जंतु के बारे में, ठीक है? चुप रहेगा कि नहीं तू सब? अगर एक अंतर पूछेगा ना बढ़िया से कि जंतु में पादप में क्या अंतर है, तो बोलो हमको अगर एक बसट्ठा कोई मार दे तो चोट लग जाएगा तुरंत, लग जाएगा। लेकिन गाछा के जाके एक डंडा डेंगा दे, कुछ होगा कि बाहर? अरे पहले बात को समझो, चोट लगता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, नहीं बोलता है। तो हम ही करे, चुप रहो ना पगली कहेगा। दोनों में अंतर एक पूछे तो कहना कि सर पादप में कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल, दीवाल होता है मजबूत, हम लोग में दीवाल नहीं होता है, सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। तो अपन में हम जंतु पढ़ रहे हैं, अरे जंतु पढ़ रहे हैं, तो ये बाहरी वाला जो दिख रहा है, बाहर वाला, ये बाहर वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका झिल्ली। हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, अंग्रेजी बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया? एक भीतर में होता है केंद्रक, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। रुको तो पहले रुको सर, ये ऐसी रहता है लटकल की ना? लटकल नहीं रहता है, ये भीतर में रहता है सर, ये टकरा जाएगा तब मेरा बचेगा कि? लड़की रे चुप रहे ना, ये हो गया सर। ये कैसे रहता है? इसमें कुछ रहेगा तब? हाँ जी, इसके भीतर में बुआ पानी नहीं रहता है चीज, इसको बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं? इसमें लिक्विड होता है, नहीं तो टकराएगा वो तो सूख न जाएगा जी। बताओ ये पसीना जो निकल रहा है अंदर में लिक्विड चीज है तब ने, तो सूख जाएगा, कोशिका सूख जाएगा। तो इसमें द्रव होता है, एक रूम तो होगा कुछ हो, केंद्रक में भी होगा, तो इसको बोलते हैं जीव द्रव, इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। नहीं समझा? साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी अलग है। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं हिंदी में जीव द्रव। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। किसने किया? कहेगा जीव द्रव की खोज किसने किया? पुरकिंजे ने। किसने किया? पुरकिंजे ने। जीव द्रव जो है यह कोशिका को सूखने से बचाता है। मैडम बनेगा? बोले दो सुनो, कहेगा सर जीव द्रव के की काम है रे, जीव द्रव के की काम है, जीव द्रव के काम है कोशिका को सूखने से बचाता है। ये कोशिका सूख न जाए इसलिए इसमें लिक्विड रहता है, नाम है जीव द्रव। अच्छा बताओ, जीव द्रव तो हो गया, केंद्रक है, एक भीतरों में भी होगा, टकराने से भी बचाता है, नहीं रहेगा तो टकरा जाएगा फटाफट फटाफट। देखता है बाहर आता सब चीज कुछ छिड़क रहता है कि नहीं? मान लो कि बाद में बाढ़ आ गया, मान लो तसला फेंक दिए, प्लास्टिक के बाल्टी फेंक दिए, बोलो सब सटता है कि भागल रहता है?
दूर रहता है, यानी लिक्विड जब तक रहेगा दूर रहेगा एकदम फैलेगा, सब काम करेगा। अब बारिश खत्म, पानी सूख गया, सब कचरा उचरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है कि नहीं। तो लिक्विड रहता है की करता है, इसको कोशिका को सूखने से बचाता है। एक होता है कोशिका द्रव, ये क्या होता है, एक होता है जीव द्रव। कोशिका द्रव को जीव द्रव इसी को बोलते हैं क्या, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। और केंद्रिका द्रव भी होता है, केंद्रक में जो द्रव होता है उसको केंद्रिका द्रव बोलते हैं। और जीव द्रव जो होता है एक भीतर में उसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं। किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो जीव द्रव जो है इन बुआ कंकाल के काम करता है। जैसे वो रीढ़ की हड्डी है ना, वो कंकाल, वैसे वो कहेगा कोशिका के कंकाल किसे कहते हैं, कोशिका के कंकाल किसे कहते हैं, बोलना जीव द्रव। वो सबको एकदम मजबूत प्रदान करता है, मतलब एकदम ठीक ठाक पर रहता है, अपन अपन जगह पर रहा। हड्डी न रहेगा वो बताओ खड़ा हो पाते, अभी पहले इतना भारी है वो खड़ा हो पाते नहीं हो पाते, इतना बड़ा शरीर, तो सब अस्थाई बना के रख ले है कि नहीं। तो कोशिका को जो पूरा कहेगा, किसी से कहेगा कोशिका कंकाल किसे कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जीव द्रव। साइटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है कोशिका द्रव। कोशिका के भीतर में जो द्रव होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। अब पूरा मिला दिन उसको बोलते हैं जीव द्रव। नहीं हो गया, जीव द्रव कोशिका द्रव ज्यादा अंतर ना है, बस समझना। कोशिका के भीतर में जो है उसको कोशिका द्रव कहेंगे, और वही सब पूरा जीव बन गया तो उसको क्या बनेंगे, जीव द्रव। जीव द्रव खोज किसने किया, पुरकिंजे ने। किसने किया, आगे बढ़े। कोशिका के मस्तिष्क किसे कहेंगे, जीव द्रव कहते हैं। यह रुको, यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जीवन का आधार। कहेगा कि जो जीव द्रव इसमें क्या होता है, कहना 80 से 90% जल होता है, क्योंकि नमे है द्रव लिक्विड, तो जल रहेगा तब ने। तो जीवन का आधार किसे कहते हैं, जीवन का आधार, जीवन का आधार जीव द्रव को बोलते हैं। इन खत्म हो जाएगा। यही में बउआ जीव द्रव में वो पहली बात यह सुनो, यही से प्यास लगता है। ये क्या लगता है, प्यास। जीव द्रव में अगर 1 से 2% जल की कमी हुआ तो प्यास लगता है, 10% कमी होगा तो तरास लगेगा, जैसे पानी पे तो गट गट। अब ज्यादा हो गया तो मृत्यु, प्यासा भी आदमी मर जाता, मरता है कि नहीं। समझना कि 10% से ज्यादा अधिक जल की कमी हुई कोशिका जीव द्रव में, तो समझना कि वो व्यक्ति मर जाएगा। 80 से 90% क्या होता है इसमें, पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। जीव द्रव में कितना पानी होता है, 80 से 90% पानी होता है। 1 से 2% जल की कमी होता है तो हमको क्या होता है, प्यास होता है। किसमें, जीव द्रव में पानी की कमी होता है तो हमको प्यास लगता है। 10% जब पानी की कमी होती है तो तरास लगता है, और तरासल नहीं मिलता है तो स्वर्गवास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्वर्गवास होते हैं। अच्छा बता, अभी स्वर्ग में है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं। हाँ, इसलिए अभी याद रखना कि अभी हम लोग स्वर्ग में हैं। तो सबके आगे नाम लगाना है, स्वर्गीय फलना सिंह, स्वर्गीय फलना महतो। हाँ बाला, हाँ हाँ। चुप रहो आगे, आप देखो आगे। ए चल बात, चुप रहेगा कि नहीं, बोलो क्यों गया, कोशिका। ये भीतर वाला कभी भूल भी नहीं कर रहा, सेंट केंद्र ए ना सुना, न्यूक्लियर नहीं, चुप रहो। इसमें भी द्रव होगा, इसमें भी द्रव होगा, तो इन वो एक होता है जीव द्रव। तो देखो ये केंद्रक के भीतर था केंद्रिका द्रव, ये कोशिका के भीतर था, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। तो जीव द्रव आर 2 टाइप्स। नंबर 1 केंद्रिका द्रव, क्या होता है, कोशिका द्रव। ज्यादा अंतर है कोशिका द्रव जीव द्रव में बुआ, अरे पगला। केंद्रक के भीतर में जो द्रव होता है उसे बोलते हैं केंद्रिका द्रव, ठीक है। और केंद्रक के बाहर जो द्रव होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। और दोनों मिला दिए जिंदा बचे तो उसको बोलते हैं जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। इसका अंग्रेजी होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। अंग्रेजी होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोलॉजी अलग है। साइटोप्लाज्म एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। चीजें क्लियर हुई, सब कुछ तो लिखल मिलेगा, खाली सुन जाना। जीव द्रव जो है इसे जीवन का आधार कहते हैं, या कोशिका को सूखने से बचाता है, ठीक है। जीव द्रव आर 2 टाइप्स। नंबर 1 केंद्रिका द्रव, नंबर 2 कोशिका द्रव। केंद्रक के भीतर में जो द्रव होता है उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। और केंद्रक के बाहर जो, केंद्र के बाहर है, केंद्र के बाहर जो, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका के बाहरी परत को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली होती है। मानव में जो होता है, जंतु में जो होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, सेल वाल नहीं होती है, लेकिन पादप में सेल वाल होती है। पादप की जब बात करेंगे, अपना सबके कोशिका गोल होता है, उसमें कोशिका चौखुट होता है। क्या होता है, चौखुट। उसमें क्या होता है, पहला बाहर में रहेगा मजबूत देता है, सुखल सुखल लकड़ी बाहर में नहीं रहता है, ठाड़ में डंठल में, तो उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। और भित्तिका को बोलते हैं सेल। सेल मेम्ब्रेन भीतर वाला, बाहर वाला सेल वाल, वाल मतलब दीवाल होता है। क्या होता है,
इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो भीतर वाला को सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाला को सेल वॉल। लेकिन हम लोग में सेल वॉल होती है? नहीं होती है। एक के अंतर पूछेगा ये बोलना कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, मजबूती प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है, लेकिन हम लोग में न होता है। हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं बल्कि कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? कोशिका के बाहर पाए गए आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप में कोशिका झिल्ली के बाहर जो एक और परत होता है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, वो मजबूती प्रदान करता है। ठीक, क्योंकि उसको धूप में रहना है, बारिश में रहना है, ठनका में रहना है। हम लोग के ठनका में रहना है, हम लोग में तो घर में रहना है। हम लोग के देखो हुआ, हम लोग में दीवाल नहीं है, लेकिन हमारे बाहर तो दीवाल है। हम लोग को सेफ्टी ये दीवाल करता है। उसमें वो बाहर जाड़ा गर्मी बरसात सब मौसम में उसको एक ही जगह रहना है, अपनी खाकी वर्दी में, चौकन्ना वर्दी में, क्योंकि पेड़ वृक्ष में पढ़ा दिए थे। क्या बता, इतना अगर लिखा दे इतना पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते। अभी लिखवाइए हम 5 मिनट और है। अब चुप हो, चुप हो। लेकिन हमको तो कोशिका भित्ति पढ़ाना नहीं बुआ, क्योंकि कोशिका में होता है, भले जंतु हो चाहे पादप हो। हम अभी थोड़ी किए कहाँ बोले हैं कि प्लांट सेल शुरू किए हैं या एनिमल सेल शुरू किए हैं। हम तो बस अभी सेल चैप्टर शुरू किए हैं। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति। किसकी बात करते हैं बुआ? कोशिका भित्ति। अंग्रेजी में बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बोलना सेल्यूलोज के। सेल्यूलोज एक प्रकार के बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? जटिल, जो जल्दी पचता है नहीं। हम लोग पाचन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। गाय भैंस करता है, उसका छोटी बहुत बड़ा होता है कि नहीं? हाँ, तो याद रखना है। कहेगा या किसमें पाया जाता है कोशिका भित्ति? बोला केवल पादप में। किसमें पाया जाता है? केवल पादप में पाया जाएगा, यानी प्लांट में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु में होती है? नहीं होती है। कोशिका भित्ति जंतु में होती है? नहीं होती। किसमें होती है? केवल प्लांट में होती है। आज रखना हुआ, कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना बुआरे, जटिल है, पूरा कॉम्प्लेक्स है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। हम लोग सेल्यूलोज के पाचन नहीं कर पाते, लेकिन जानवर करता है, क्योंकि उसमें एगो छोटी आदमी एगो रात होता है, नाम होता है रूमेन। क्या नाम होता है? रूमेन। वो कर लेता है। ठीक, कोशिका भित्ति किसमें होती है? प्लांट में। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? अच्छा, क्वेश्चन पूछे, मानव की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी? हाँ, ये क्वेश्चन पूछ ले था, मार दिया सेल्यूलोज के। अरे मानव में कोशिका भित्ति होबे नहीं करी तो बनल काहे रहेगा? ठीक, अब कवक के नाम सुना है तनी मनी? कवक के सुना है? शैवाल के नाम सुना है? तो शैवाल के भी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन पूछेगा कवक के, तो बोलना काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। कोसे कवक, कोसे काइटिन। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज के। अब पादप की कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज के, क्योंकि पादप है ना। कहेगा पादप की कोशिका भित्ति, तो बोलना सेल्यूलोज के। किसकी कोशिका भित्ति? पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के। लेकिन एगो और पूछता है जीवाणु कोशिका भित्ति, तो बोलना पेप्टिनोग्लाइकिन के। पेप्टिनोग्लाइकिन के। 3 क्वेश्चन पूछता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन के, जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिनोग्लाइकेन के, कोशिका प्लांट की कोशिका भित्ति शैवाल कोशिका भित्ति, पादप कोशिका भित्ति, पेड़ पौधा कोशिका भित्ति, मानव की कोशिका भित्ति। क्या करो नहीं? किसी को दिक्कत है बचवा? कोशिका भित्ति भले हमारा में नहीं होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली पादपों में होता है और जंतु में भी होता है। रे लड़का, कहेगा कोशिका झिल्ली जंतु में होती है? बोलना हाँ। पादप मानव में होती है? हाँ। पगली, झिल्ली की बात करें। झिल्ली के बाहर होता है भित्ति। झिल्ली के बाहर कहाँ होता है? भित्ति। तब पादप में दोनों होता है, झिल्ली भी होता है और बाहर में क्या भित्ति। लेकिन हम लोग में झिल्ली होता है लेकिन भित्ति नहीं होता है। तब पादप में दोनों, झिल्ली भी और भित्ति भी, और हम लोग में सिर्फ झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन एगो सेल वॉल। ठीक है, चलो। हाँ, ये होता है बुआ सेमी परमेबल होता है। क्या होता है? ये होता है वो कोशिका झिल्ली जो होती है सेमी परमेबल। आवेग तो आ जाता है लेकिन बाहर नहीं निकले, समझा? उसको बोलते हैं अर्ध परागम, सेमी परमेबल। क्या कोशिका झिल्ली क्या होती है? परागम की अर्ध परागम? पगली बोलो रे। कोशिका झिल्ली जो होती है बाहर वाला अर्ध परागम होती है। अर्ध परागम का मतलब ये हुआ कि बाहर से लिक्विड को ले लेगा फिर बाहर नहीं जाने देगा, समझा कि नहीं? उसको बोलते हैं अर्ध परागम, सेमी परमेबल। सेमी परमेबल।
क्वेश्चन कहेगा कि कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपरागम की परागम सेमी परमेबल होता है। किसी को दिक्कत है? चलो यहाँ तक तो हो जाएगा कंप्लीट। उसके अंदर पाया जाने पर नियंत्रित करता है। हाँ कितना ना आपको दे पढ़ाएंगे, कल से शुरू करें। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया बुआ, पावर हाउस भी पढ़ा दिए। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर में वो एगो चक्र चलता है, नाम था क्रेब्स चक्र। क्वेश्चन कहेगा कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया। जाइए आज के लिए यहीं तक।